नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज फिर विधानसभा का सत्र चलना है, लेकिन उससे पहले चर्चाएं बिहार में गर्म हो गई हैं। बिहार के सभी अखबारों में यह खबर छप रही है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वो सदन में और सदन के बाहर बहुत सजग रहें। उन्होंने यह निर्देश देते हुए कहा है कि हो सकता है कोई परिस्थितियां बिगड़े और उन बदली हुई परिस्थितियों में आपको तैयार रहना पड़ेगा। उस स्थिति में आप सदन में थोड़ी मर्यादा के साथ रहें और एक और बड़ी बात, दोनों जो कान हैं उन्हें खुले रखें और आसपास का जो माहौल है उसे भांपते रहें। अब देखिए, ये नीतीश कुमार का निर्देश देना कई कारणों से हो सकता है। हो सकता है नीतीश कुमार कोई बड़ा प्रस्ताव लेकर आने वाले हों, हो सकता है नीतीश कुमार कोई उठापटक करने वाले हों, या हो सकता है नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति के साथ विपक्ष उतरने वाला हो। आज के सदन की कार्रवाई में बहुत सारी चीजें प्रस्तावित हैं, लेकिन जदयू की तरफ से विशेष पैकेज की मांग जो नीरज कुमार ने किया है, जो कि एमएलसी हैं, उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ये विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मांगा जा रहा है इसमें, लेकिन विशेष पैकेज के आधार पर बहुत सारी रियायतें मांगी जा रही हैं, जिसको मोदी सरकार स्वीकार करता है कि नहीं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपको ये पता है कि हाल ही में ललन सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। उन्होंने ये तक की कहा कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, और इस हैशटैग के साथ उन्होंने कई पोस्ट किए, जिसके बाद जदयू की आईटी सेल और पूरी टीम लगातार इस पर काम करने लगी। लेकिन भाजपा के लोग टाल मटोल रवैया दिखाते हुए इस पूरे मामले पर अब तक कोई बातचीत स्पष्ट तौर पर नहीं कर पाए हैं। वहीं इसी पार्टी के आरसीपी सिंह ने यह भी कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है और कई राज्य इस लिस्ट में पीछे खड़े हैं। ऐसी ही परिस्थितियां भाजपा में भी बनी हुई हैं। भाजपा के कई नेताओं ने, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या अन्य नेता, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज की हिमायत की है और यह भी बताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कई कारण है इसके। अब इन सब के बीच हो सकता है तेजस्वी यादव ने भी भाजपा जदयू के बीच जो मनमुटाव हुआ है और जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा का जो रवैया रहा है, खास बात यह रही कि हरिभूषण ठाकुर ने 2 दिनों पहले मुसलमानों पर एक बहुत विवादित बयान दिया था और उनके वोटिंग के राइट्स छीन लेने तक की बात कही थी, जिस पर कल सदन में तेजस्वी यादव काफी गरजे भी थे। अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि सारे मुसलमान जो विधायक हैं उनमें नाराजगी है। जदयू के भी कई नेता इस मामले से काफी नाराज हैं। अगर जातिगत जनगणना और भाजपा के नेताओं का शराबबंदी के प्रति रवैया या नीतीश कुमार को कोने में ढकेलने की जो कहीं ना कहीं कवायद चल रही है, इन सारी लड़ाई और विवाद के बीच बताया जा रहा है कि जदयू के नाराज विधायकों को एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपने पाले में करने की कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला दे, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने कल सदन में उन्हें फिर से चुनौती दी कि अगर उन्हें लगता है कि बिहार में सरकार कमजोर है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर देखे। ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा अपने विधायकों को स्पष्ट निर्देश दे देना कि वो सदन की कार्रवाई पर विशेष ध्यान रखें और थोड़े सजग रहें, कहीं ना कहीं आने वाले आज दिन भर के कार्यकाल को दर्शाता है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव बिहार में अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो आंकड़े क्या हैं ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, मौजूदा स्थिति में 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार होगी। इतना ही नहीं, दोनों गठबंधनों को हम जब देखते हैं काफी नजदीक से तो ये समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच जो विधायकों की संख्या का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस उसमें। अभी फिलहाल 125 से 127 विधायकों की संख्या एनडीए में हुई है, लेकिन वीआईपी और जो मुकेश और मांझी जी की पार्टी हम है, इन दोनों के विधायकों की संख्या 7 है। एक सीट खाली है एनडीए की और इसकी वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ाया सा लगता है। अगर इनकी नाराजगी बढ़ती है, मुकेश सहनी ने खुलेआम चुनौती दे दी है भाजपा को कि वो केंद्र में भी अपनी सरकार बनाने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं भाजपा के अगेंस्ट। ऐसी स्थिति में भाजपा के 74, जदयू के 45, हम के 4, वीआईपी के 3 और एक इंडिपेंडेंट मिलाकर 127 विधायक होते हैं। वहीं अगर आप महागठबंधन की तरफ देखते हैं तो फिलहाल कांग्रेस को अगर बाहर कर देते हैं तो 91 सीटों पर है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और सीपीआई की सारी पार्टियां हैं। वहीं आईएनसी 19 और ओवैसी की पार्टी 5 है और 1 सीट रिक्त है। इन सारे समीकरणों को अगर हम जोड़ घटाव करते हैं तो ऐसा लगता है कि जदयू के विधायकों में अगर थोड़ी भी नाराजगी या टूट हो सकती है और अगर मुकेश सहनी और मांझी अगर पिछली बातों को देखते हुए और वर्तमान बयानों को देखते हुए
अगर अलग हो जाते हैं या सदन में अगेंस्ट सरकार के वोट कर देते हैं तो सरकार गिरने की स्थिति भी आ सकती है। जो भी होगा आज समझ में आ जाएगा तेजस्वी यादव अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं या नहीं। नीतीश कुमार जो हाई अलर्ट कर चुके हैं उसका क्या मकसद क्या था उसका, और इन सभी चीज़ों को लेकर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।